So when we understand this formula, potential energy of an electric dipole in a uniform electric field minus P dot E, यहाँ से एक important concept which is often asked in exam, conditions for stable and unstable equilibrium for a dipole. ठीक है, तो उसकी भी बात कर लेते हैं यहाँ पर. For stable equilibrium, देखो equilibrium का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ अगर equilibrium में होगी तो उस पर नेट फोर्स और नेट टॉर्क दोनों जीरो होना चाहिए. नेट फोर्स और नेट टॉर्क जीरो होना चाहिए. अभी डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता है तो कैसे भी रखा हो नेट फोर्स तो हमेशा जीरो होता है. अंडर वी अंडरस्टैंड. सो बात आती है कि उसको इक्विलिब्रियम में जाना है तो उसका नेट टॉर्क भी जीरो करना पड़ेगा. राइट भाई, नेट फोर्स जीरो है हमेशा, नेट टॉर्क जहाँ जहाँ पे जीरो होगा वो इक्विलिब्रियम है. तो आप देखो फॉर्मूला क्या होता है नेट टॉर्क. टॉर्क का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है. टॉर्क का फॉर्मूला होता है पी ई साइन थीटा. राइट, अब ये टॉर्क जीरो का वो जब थीटा है तो 0 डिग्री हो या 180 डिग्री. सो दो कंडीशन आती है जहां पे डाइपोल इक्विलिब्रियम में होता है. या तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से अलाइंड हो, सेम डायरेक्शन हो, पैरेलल हो, मतलब थीटा इक्वल टू 0, तब भी टॉर्क जीरो हो जाएगा. तो साइन 0 इज 0. लेकिन साइन 180 भी 0 होता है. तो आप डाइपोल को घुमा के पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड के एकदम ऑपोजिट रख दो, मतलब डाइपोल मोमेंट इस तरफ हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ हो, तो 180 डिग्री का एंगल बनेगा, तब भी डाइपोल पे जो टॉर्क होगा वो 0 होगा. सो ये दोनों ही कंडीशन इक्विलिब्रियम के लिए सही है, क्योंकि नेट फोर्स तो 0 है ही और नेट टॉर्क भी 0 है. कहाँ कहाँ पे? जब थीटा इक्वल टू 0 है, थीटा इक्वल टू 180. बट एक डिफरेंस है कि थीटा इक्वल टू 0 और 180 में एक है कंडीशन वो स्टेबल की और दूसरी अनस्टेबल की. अब स्टेबल अनस्टेबल मैंने आपको बताया हुआ है इक्विलिब्रियम इन डिटेल, एक्चुअली मैकेनिक्स वर्ल्ड में क्या डिफरेंस है. राइट, तो उसकी बात मैं भी यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ. I hope you understand and you can recall what is a stable equilibrium, what is an unstable equilibrium, right? So between these two positions, theta equal to 0, theta equal to 180, which one is stable? तो for stable equilibrium हमेशा याद रखो कि stable equilibrium के लिए आपकी potential energy सिस्टम की मिनिमम होनी चाहिए. तो अब potential energy का फॉर्मूला क्या है? माइनस पी ई कॉस थीटा, माइनस पी डॉट ई मतलब माइनस पी ई कॉस थीटा. अब अगर इस क्वांटिटी को मिनिमम होना है, इसका मतलब cos थीटा को मैक्सिमम होना चाहिए, क्योंकि माइनस लगा है ना बाहर, है ना. तो cos थीटा को मैक्सिमम मतलब cos थीटा 1, मतलब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री. इसका मतलब जब डाइपोल मतलब जब इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से हो और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन भी इस तरीके से हो, दोनों एग्जैक्टली सेम डायरेक्शन में हो, उस केस में डाइपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है. उसमें क्या होगा, आप डाइपोल को थोड़ा सा रोटेट करोगे भी तो ये वापस घूम के अपने स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाएगा. ठीक है, सो दिस इज द कंडीशन. अनस्टेबल के लिए क्या होना चाहिए? अनस्टेबल के लिए पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होनी चाहिए. अब इस क्वांटिटी को अगर मैक्सिमम होना है माइनस पी कॉस थीटा को, तो कॉस थीटा को मिनिमम कर देंगे क्योंकि माइनस साइन लगा हुआ है. कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होती है? -1. -1 मतलब थीटा इक्वल टू 180 डिग्री. सो थीटा इज 180, कॉस थीटा इज -1, तो ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो यू मैक्सिमम आ गया पीई. मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी आ गया पी इंटू ई. मिनिमम कितना था? माइनस पीई. मैक्सिमम कितना है? पीई. थीटा इक्वल टू 180 के लिए ये हमारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है. ठीक है, एक बार सीबीएसई बोर्ड में से एक क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इज द वर्क डन इन रोटेटिंग ए डाइपोल फ्रॉम स्टेबल इक्विलिब्रियम टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और वाइस वर्सा. ठीक है, तो आपको क्या करना था? दोनों केस में पोटेंशियल एनर्जी निकाल के उसका डिफरेंस निकालना. दैट्स इट. आपको पता होना चाहिए पहले तो कि स्टेबल अनस्टेबल केस में एंगल्स कौन से होते हैं और उस टाइम पे पोटेंशियल एनर्जी होती कितनी है. तो याद रखो, जैसे ये मैक्सिमम, जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है तब वो अनस्टेबल, और जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है तो वो स्टेबल. थैंक यू वेरी मच.